वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास 7th क्लास का हम लोग 13 चैप्टर को, जिसमें चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग बेसिक फंडामेंटल नॉलेज को देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग अभी क्लियर करेंगे एक्सरसाइज को। तो इसमें दिया गया है कि फिर इन द ब्लैंक में ये दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी चतुर्भुज में, चतुर्भुज के रूप में मैं बेसिक फंडामेंटल को बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। बेसिक फंडामेंटल नॉलेज वाले वीडियो में जाकर के उस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। क्लियर। तो किसी चतुर्भुज में खाली स्थान विकर्ण होते हैं। तो ये आप लोगों का ये चतुर्भुज होता है, ये दूसरा सिरा पहले सिरे से मिलता है, तीसरा चौथे से, तो इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो देखिए इसमें कितने विकर्ण हैं, 1 और 2, तो खाली स्थान में कितना आएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 विकर्ण। क्लियर। उसके बाद बोला है कि किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को खाली स्थान में वर्गों में बांटता है। देखिए 2 वर्गों में बांट रहा है पहला, तो इतना एक त्रिभुज बन रहा है और ये इतना एक त्रिभुज बन रहा है। मतलब कितना त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, विकर्णों की बात करें। अब ऐसा आपको काउंट नहीं करना है भाई कि ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, 4 त्रिभुज, ऐसा नहीं। केवल इस भाग के इधर को एक बार काउंट करना है, इस भाग को उधर को एक बार काउंट करना है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 त्रिभुजों में बांटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 त्रिभुजों में बांटता है। थर्ड बोल रहा है चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है। अभी भी बताया हूँ कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो 360 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, तो 360 अंश का होता है। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग 360 अंश। चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के खाली स्थान जोड़े बनते हैं। तो सम्मुख कोणों के 2 जोड़ा बनता है। देखिए सम्मुख कोणों के, ये पहला जोड़ा और ये आप लोगों का दूसरा जोड़ा, ये आप लोग पहला हो गया, ये आप लोगों का दूसरा, तो 2 जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर लिखोगे 2 जोड़े। क्लियर। किसी चतुर्भुज में खाली स्थान शीर्ष होते हैं। शीर्ष बताया था, इस वाले शीर्ष बोलते हैं। 1 शीर्ष, 2, 3, 4, कितने शीर्ष हो गए 4। तो यहाँ पर लिखोगे किसी चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, जिनमें कोई खाली स्थान 3 शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते हैं। तो ये देखिए एक सरल रेखा हो गया, तो इसमें से एक को छोड़ दो, ये 3 बच गए ना। तो यहाँ पर जिनमें से कोई 3 लिखोगे, यहाँ पर 3 शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होते हैं। एक देखिए सरल रेखा में थोड़ी है, ठीक है, सरल रेखा इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। क्लियर। तो पहला खाली स्थान में हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा 2। दूसरा का हो जाएगा किसी चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को खाली स्थान 2 खाली स्थान में बांटता है, तो 2 त्रिभुजों में बांटता है। बोलोगे चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों के कितने अंश का होता है, तो 360 अंश का होता है। चौथा में दिया गया है चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के खाली स्थान जोड़े बनते हैं, तो 2 जोड़े बनते हैं। और 5वां में दिया गया है किसी चतुर्भुज में खाली स्थान शीर्ष, तो 4 शीर्ष होते हैं, जिनमें से कोई खाली स्थान शीर्ष एक सरल रेखा में नहीं होता, तो 3। क्लियर। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन के बेस का फिल इन द ब्लैंक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दिए गए कोणों में अंतः कोणों के मान के आधार पर, अंतः कोण दिए गए अंदर की तरफ के जितने भी कोण हैं के मान के आधार पर कौन कौन सा समूह चतुर्भुज के लिए संभव होता है। तो चारों को आपको जोड़ के देखना है भाई, पहला दूसरा को, किस में 360 अंश होता है। तो जैसे कि इसको हम लोग जोड़ते हैं 60, 70 और 80 और 145। ये तो 5 आ गए ऑलरेडी, 360 होता है, 5 आ गए, मतलब ये तो नहीं होगा। क्लियर। इसको जोड़ते हैं भाई, ये कितना है देखिए 75, 75, 75, 135। इसको जोड़ लो, 5 चौक 20, 2 आ गया, 7 दूनी 14, 14 2 16, ठीक है। ये हो गया 7 14 21 हो गया, 22 23 24 25 26 का 6 हो गया, 2 आ गया, 2 और 1 3, 360 हुआ। मतलब ये बनेगा, ये हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार से हम लोग अलग देखते हैं जो नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ के बेस पे दिया होगा। क्लियर। तो चलिए थर्ड नंबर को जोड़ के देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया गया है 102 डिग्री, 150 डिग्री, 40 डिग्री और 68 डिग्री। इसको जोड़ते हैं, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी आ जाएगा, 5 1 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 6 16, 1 आ गया, 1 2 3, 360, मतलब 360 आ गया, मतलब ये भी बनेगा। तो इसको भी हाँ लिखोगे। इसको जोड़ते हैं भाई, ये तो 90 90 है, 9 चौक 36 होता है, ये तो बनेगा ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 बनेगा ही, मतलब इसमें कोड बनेंगे। क्लियर। केवल इसका देखिए चौथा नंबर बन रहा है, तीसरा नंबर भी बन रहा है और दूसरा नंबर भी बन रहा है, केवल पहला नंबर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो याद करने के लिए आप लोग कर सकते हो, पहला नंबर नहीं बन रहा है, बाकी तीनों बन रहे हैं। क्लियर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। थर्ड देखते हैं। एक चतुर्भुज के 2 कोण एक दूसरे के समपूरक हैं। यहाँ से मैं चतुर्भुज बना दे रहा हूँ। देखिए ये चतुर्भुज के बेस पे इस तरीके से है, यहाँ पर देखिए ये चतुर्भुज के बेस पे हो गया। क्लियर।
ये पहला शीर्ष ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। बोल रहा है कि एक चतुर्भुज के दो कोण एक दूसरे के समपूरक है। समपूरक किसको बोलते हैं? जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है समपूरक कोण। यदि शेष कोणों में से एक कोण 65 डिग्री का है, 65 अंश का है, तो चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमको चौथा कोण का मान ज्ञात करें, तो माना कि चौथा कोण क्या है? 100 डिग्री है। यहाँ पर मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। चलिए इस चीज़ को, माना कि चौथा कोण 100 डिग्री है, माना कि चौथा कोण 100 अंश है, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्न जो बोल रहा है उसी के अनुसार से हम लोग सॉल्व करते हैं। तब प्रश्नानुसार पहले दो कोणों को तो एक संपूरक कोण के माध्यम से दे दिया गया है, मतलब 180 अंश। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तीसरा कोण और चौथा कोण भी संपूरक कोण के बराबर होगा। तो तीसरा कोण और कितना हो जाएगा? चौथा कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप लोगों को संपूरक कोण हो जाएगा, तो 180 डिग्री के बेस पे ये हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर चौथा कोण को हम लोग क्या माने? 100 डिग्री। तीसरा कोण दिया गया 65 डिग्री, 65 प्लस हो जाएगा 100 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर? पहला और दूसरा कोण को आप लोग पूछ सकते हैं कि सर आप पहला और दूसरा कोण क्यों नहीं लिए? तो चूंकि पहला और दूसरा कोण संपूरक के बेस पे दिया गया, इसलिए उस चीज़ को नहीं लिया गया है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 185 माइनस 65। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो? 180 65 जाएगा 115 डिग्री। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर? तो संपूरक कोण, जिन दो कोणों का मान 180 अंश होता है, संपूरक कोण जिन दो कोणों का मान 90 अंश होता है, पूरक कोण कहलाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी चतुर्भुज में दो कोण प्रत्येक 70 अंश के हैं। ठीक है, हमारे पास दिया गया है कि जो चतुर्भुज है भाई वो दो कोण प्रत्येक 70 अंश के हैं। इस तरीके से दिया गया है, देखिए इस तरीके से दिया गया है, प्रत्येक 70 अंश के हैं बोल रहा है। क्लियर? चलिए, तो किसी चतुर्भुज में दो कोण प्रत्येक 70 अंश के हैं तथा शेष दो कोण बराबर हैं, तो बराबर कोणों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। दो कोण 70 अंश का है, मान लेते हैं कि ये आपका 70 है और ये आपका 70 है, और दो कोण बराबर हैं, तो ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, मान लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। क्लियर? चलिए इस चीज़ को अब सॉल्व करते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है चतुर्भुज के चारों कोण, चतुर्भुज के चारों कोण, तो कोण ए का मान दिया गया है, कोण ए का मान कितना है? 70 डिग्री है। कोण बी का मान कितना है? x मान लेते हैं, और कोण सी का मान कितना है? 70 डिग्री है, और कोण डी का मान लेते हैं 100 डिग्री है। क्लियर? चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, 360 अंश का होता है। जितना बार बोलोगे, जितना बार लिखोगे, उतना ही आपके माइंड में सेट होगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। मीन्स कितना हो जाएगा? अगर देखा जाए तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, इतना होगा। क्लियर? अब इसका वैल्यू को रखते जाते हैं भाई हम लोग। एंगल ए की जगह में कितना है? 70 डिग्री, एंगल बी के जगह में कितना है? 100 डिग्री, एंगल सी के जगह में कितना है? 70 डिग्री, एंगल डी के जगह में कितना है? 100 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। चलिए 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 140 डिग्री, x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। प्लस किस में जाता है? माइनस में, माइनस किस में जाता है? प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में जाता है। ये रूल्स होता है भाई, प्लस को हमेशा माइनस की तरफ जाएगा, माइनस हमेशा प्लस की तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइड की तरफ जाएगा, डिवाइड हमेशा आपके मल्टीप्लाई की तरफ जाएगा। ये रूल्स होता है हमारे बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 140 डिग्री। तो 360 में हम लोग 140 को घटा देते हैं भाई, तो कितना बचेगा? 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 220। तो x का वैल्यू हो जाएगा 220 बाई 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 0 जा, x का वैल्यू कितना आ गया? 110 डिग्री। और x किस किस को माने हैं? b और
डी को, इसलिए हमारे पास एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 110 डिग्री। ये रहेगा आपका आंसर। तीसरा और चौथा कोण 110 अंश के होंगे। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आ गया। जब हमारे पास गया था कि किसी चतुर्भुज में दो कोण प्रत्येक 70 अंश के हैं तो शेष दो कोणों के बराबर हैं, तो बराबर कोणों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो कितने कितने अंश के आ गए? 110 अंश के आ गए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के सभी कोण के माप बराबर हैं। अब बोल रहा है भाई उसको किसी भी कोण के माप पता नहीं है, तो क्वेश्चन में उसने ये लिख दिया है कि शर्त रखा है कि सभी कोण के माप बराबर है, सभी कोण के माप बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी एक चतुर्भुज बना लेते हैं, फिर से उसी के बेस पे एक चतुर्भुज इस तरीके से बना लो, ठीक है। तो इस चतुर्भुज का नाम डिनोट कर लेते हैं हम लोग। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। मान लेते हैं कि सब समान है, बोल रहा है सभी को एक समान लो भाई, चारों समान है बोल रहा है, एक सही मान लो। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। SOLVE डॉट सॉल्व। माना कि प्रत्येक कोण के मान एक सा है, चूँकि क्वेश्चन ने बोला है कि सभी कोणों के माप बराबर हैं, तो माना कि प्रत्येक कोण की माप, माना कि प्रत्येक कोण की माप, माना कि प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक कोण की माप x डिग्री है, तब प्रश्नानुसार हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। कोण A का वैल्यू कितना है? कोण A का वैल्यू x डिग्री है, कोण B का वैल्यू भी x डिग्री है, कोण C का वैल्यू भी कितना है? x डिग्री है, कोण D का वैल्यू भी कितना है? x डिग्री है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। सभी का बेस इक्वल है, x है, तो ये जुड़ जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा? 4x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, प्लस माइनस की तरफ जाता है, माइनस प्लस की तरफ जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड की तरफ जाता है, ये गुणा है मतलब मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई किधर जाएगा? डिवाइड। तो x का वैल्यू हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 9 जा 36, 4 0 जा 0। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर? 90 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री। अब x किस किस को माने हैं? A B C D सभी को माने हैं, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये रहेगा आपका आंसर। प्रत्येक कोण की माप बराबर है, इसलिए प्रत्येक कोण 90 अंश के होंगे, इसलिए 9 चौक 36, 360 अंश होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर आ गया। एंगल A का वैल्यू भी 90 डिग्री आ गया, एंगल B का भी वैल्यू 90 डिग्री आ गया, एंगल C का भी वैल्यू 90 डिग्री आ गया, एंगल D का भी वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के बेस का आंसर। इसी के बेस पे हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें थोड़ा सा चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, किसी चतुर्भुज के दो कोण क्रमशः, किसी चतुर्भुज के दो कोण क्रमशः, दो कोण की माप दिया है 65 डिग्री और 105 डिग्री क्लियर के हैं, और शेष दो कोण आपस में बराबर है बोल रहा है। अब शेष दो कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर कोणों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। दो कोण का पता है, दो कोण आपस में बराबर है, ये शर्त रखा है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग बनाते हैं। फिर से यहाँ पर एक हम लोग चतुर्भुज क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से, जिसमें हम लोग अब ABCD बार बार ले लिए हैं। अब हम लोग इसको मान लेते हैं PQRS। यहाँ से पहला का मान दिया गया है 65 डिग्री और दूसरा का मान दिया गया है 105 डिग्री, तीसरा को मान लेते हैं x डिग्री, चौथा को मान लेते हैं x डिग्री। क्लियर? चूँकि क्वेश्चन में बोला है, हम अपने से नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। दिया है दो कोण क्रमशः, दिया है दो कोण क्रमशः क्या है? कोण P कितना डिग्री का है? 65 डिग्री का, और कोण Q कितने डिग्री का है? 105 डिग्री का। और मान लेते हैं कि माना कि शेष कोण x डिग्री की है, तब एंगल R इक्वल टू एंगल S इक्वल टू x डिग्री। चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है, चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के
चारों अंतः कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। इसलिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। इतना हो जाएगा भाई, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। वैल्यू को पुट करो भाई, P का वैल्यू है 65 डिग्री, Q का वैल्यू है 105 डिग्री, R का वैल्यू है x डिग्री, S का वैल्यू है x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, x और x मूल करके 2x हो जाएगा, 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 170 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए 2x प्लस माइनस में जाता है, इसलिए 360 में आपका माइनस हो जाएगा 170 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 में 170 जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 6 हमें 7 पॉसिबल नहीं है तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 7 हो जाएगा तो ये आपका 9 हो जाएगा। क्लियर। 3 हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू हो जाएगा 190 बाय 2, 2 1 जा 2 1 से कैरी नहीं हो जाएगा, डबल डिजिट लेंगे 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 1 कैरी 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 95 डिग्री। तो x किस को माने हैं r को, तो ये भी हो जाएगा 95 डिग्री, ये भी हो जाएगा आपका 95 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पर लिखोगे एंगल r इक्वल टू एंगल s इक्वल टू हो जाएगा 95 डिग्री, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे, जब आपको 2 कोण का मान दिया गया था, शेष 2 कोण का मान आपको निकालना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात। अब इसमें अनुपातिक नियतांक दिया है। देखिए किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात उसको पता नहीं है, इसलिए अनुपात दे दिए गए हैं 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9 है। तो उसके प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी इसकी प्रत्येक कोण की क्या करनी है, माप ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को एक चतुर्भुज क्रिएट कर लेना है इस तरीके से, जिसमें हमको अनुपात दिया गया है। तो इस अनुपात के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है, ये A है, मान लेते हैं कि ये B है, ये C है, ये D है। A का अनुपात है 3 और B का अनुपात है 5 और C का अनुपात है 7 और D का अनुपात है 9। इसका मान लेते हैं, माना कि इसका अनुपातिक नियतांक x है, तो x इसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा, इस तरीके से x जुड़ जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, माना कि इनका अनुपातिक नियतांक क्या है, x है। इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। माना कि चतुर्भुज के अनुपातिक नियतांक, माना कि चतुर्भुज के अनुपातिक नियतांक अनुपात के रूप में दिया है, इसलिए इसको बोला जाता है अनुपातिक नियतांक। अनुपातिक नियतांक, माना कि चतुर्भुज के अनुपातिक नियतांक x है, इसलिए एंगल A का कितना हो जाएगा 3x, एंगल B का कितना हो जाएगा 5x, एंगल C का कितना हो जाएगा 7x, एंगल D का कितना हो जाएगा 9x। चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है, मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू होता है 360 डिग्री। इसको हम लोग प्रमेय के माध्यम से जान चुके हैं। ठीक है। तो चलिए जिसका वैल्यू दिया गया है उसको यहाँ पर पुट करते जाइए। एंगल A का वैल्यू दिया गया है 3x, एंगल B का वैल्यू 5x, एंगल C का वैल्यू 7x, एंगल D का वैल्यू 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। सभी को जोड़ दीजिए, 3x 5x 8x हो जाएगा, 8x और 7x कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, 15x और 9x कितना हो जाएगा 24x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई जाता है आपके डिवाइड में, तो 360 बाय 24 हो जाएगा। कटा दो भाई, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 शून्य 0, 2 1 कम 2 और 2 5 6 10। तो x का मान कितना आ गया 15 आ गया, 15 अंश आ गया, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। तो चूंकि x का वैल्यू 15 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू को रखते जाओ भाई। कोड A का वैल्यू कितना है 3x, कोड B का वैल्यू कितना है 5x, कोड C का वैल्यू कितना है 7x, कोड D का वैल्यू कितना है 9x। x की जगह हम कितना रखना है भाई 15 15 15 रखते जाना है। तो चलिए 15 15 15 रखते जाते हैं तो कितना हो जाएगा 3 × 15, 15 3 जा 45, ये हो जाएगा 5 × 15, 15 5 जा 75, ये हो जाएगा आपका 7 × 15, 15 7 जा 105, ये हो जाएगा आप लोगों का 9 × 15, 15 9 जा 135 डिग्री,
ये रहेंगे आपके आंसर। कोड ए का मान 45 अंश, कोड बी का मान 75 अंश, कोड सी का मान 105 अंश और कोड डी का मान 135 अंश होगा। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ट्रू फॉल्स के बेस पे दिया गया सत्य असत्य कथन छांट करके लिखना है, कौन सत्य है कौन असत्य है, इस चीज को छांट करके लिखना है। चलिए लिखते हैं भाई। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 4 समकोण होता है, जी बिल्कुल होता है, सत्य। चतुर्भुज का एक विकर्ण चतुर्भुज को 4 त्रिभुजों में बांटता है, बिल्कुल नहीं बांटता, असत्य। चतुर्भुज में संलग्न कोणों के 4 युग्म बनते हैं, जी बिल्कुल बनते हैं, सत्य। चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के 4 युग्म बनते हैं, नहीं बनते हैं, ये बनेगा असत्य। चतुर्भुज के चारों कोणों में से प्रत्येक 90 अंश का नहीं हो सकता, जी बिल्कुल, ये रहेगा आप लोगों का सत्य। तो ये हो जाएगा आपका सत्य, ये हो जाएगा असत्य, ये भी हो जाएगा आपका सत्य, ये भी हो जाएगा आपका असत्य और ये क्या हो जाएगा आपका सत्य। ये था क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे जब हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट में दिया गया था। क्लियर। इसके बाद है 9 क्वेश्चन देखते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण प्रत्येक 80 अंश के बराबर हैं, चौथा कोण ज्ञात कीजिए। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज को देखेंगे। क्लियर। तो एक चतुर्भुज के 3 कोण प्रत्येक 80 अंश के हैं, तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। भाई चौथा कोण हमको ज्ञात करना है, इस तरीके से दिया गया है। देखिए हमारे पास इस तरीके से इस चीज़ को दिया गया है। यहाँ से देखिए एक कोण प्रत्येक 3 कोण कितने अंश के हैं, 80 अंश के हैं, तो बाकी को हमको देखना है भाई। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये आपका 80 डिग्री का है, ये भी 80 का है और ये भी 80 का है। मान लेते हैं कि डी क्या है, 100 डिग्री का है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया है कोण ए कोण बी कोण सी, दिया है कोण ए का वैल्यू दिया गया है 80 डिग्री, कोण बी का वैल्यू दिया गया है 80 डिग्री, कोण सी का वैल्यू दिया गया है 80 डिग्री और कोण डी का वैल्यू को मानते हैं माना कि 100 डिग्री है। चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री ये हो जाएगा। चलिए वैल्यू को रखते हैं भाई, 80 हो जाएगा, 80 प्लस हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। 80 प्लस 80 कितना हो जाएगा भाई, 240 डिग्री प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 240, तब यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 to 1, 120 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ये इतने में एक्सरसाइज कंप्लीट है। सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है इसका एक्सरसाइज 13.2। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर हो तो उसे खाली स्थान चतुर्भुज कहते हैं। तो इसको बेसिक वीडियो में बताया हूँ भाई, इसको बोलते हैं समलम चतुर्भुज। आयत का प्रत्येक कोण खाली स्थान अंश का होता है, तो कितने अंश का होता है भाई, 90 अंश का होता है। सम चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। परस्पर क्या होती है, समांतर होती है और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है भाई। क्लियर। कि जिस समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो और जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो वह कहलाता है भाई आयत। वर्ग कहलाता है, जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो बोल रहा है तो ये वर्ग कहलाता है भाई, वर्ग। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो खाली स्थान चतुर्भुज कहलाती है, सम चतुर्भुज कहलाती है। क्या चतुर्भुज कहलाती है, सम चतुर्भुज कहलाती है। तो यह था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्य असत्य कथन छांटिए। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, जी बिल्कुल है, सत्य। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, असत्य। पतंग एक चतुर्भुज है, सत्य। समलंब चतुर्भुज एक समभुजा परस्पर समांतर होती है, सत्य। ठीक है, तो पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नांकित चतुर्भुजों का चित्र बनाकर नामांकित कीजिए। समलंब चतुर्भुज का पहला बना देते हैं भाई, पहला हम लोग बना देते हैं समलंब चतुर्भुज का, पहला हम लोग बना देते हैं समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का डायग्राम इस तरीके से बनता है भाई। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी। दूसरा क्या है, आयत। दूसरा आयत का बना देते हैं भाई,
ये आयत है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। PQRS ये आप लोगों का आयत है, ये आपका समलंब है, ये आपका समलंब है। तीसरा वर्ग, वर्ग का बना देते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये वर्ग हो गया XYZO। चौथा है समांतर चतुर्भुज, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया LMNO। ये हो गया आप लोगों का समांतर चतुर्भुज, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, इतने में आप लोगों के ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 14 के साथ। तो चतुर्भुज का चैप्टर इतने में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलेंगे लेसन नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।